के अंतर्गत जितने मिष्ठान बनते हैं सब मिष्ठान वालों का एक एक शक्कर तुम्हारे यहाँ से लाना है। वस्त्र वालों से आस पास से कहा कि शक्कर लाद लाद करके वस्त्र लाना है। आभूषण वालों को कहा कि देखो जितने सुंदर आभूषण तेरे यहाँ है सारे आभूषण बिना गिने हुए मेरे यहाँ आना चाहिए। कौन कह दे महाराज कोई आभूषण नहीं लाए उस मंडल का, सब लाए। एकदम से पहाड़ जैसा यहाँ इकट्ठा हो गया है, पहाड़ जैसा इकट्ठा हो गया। ये सामान आया, कहाँ जाएंगे भाई? शक्कर लाद लाद करके अब वर पूजन के लिए कंस जी चल रहे हैं, कंस के देवक महाराज चल रहे हैं और उग्रसेन महाराज भी चल रहे हैं पूजन के लिए। उग्रसेन महाराज भी पूजन के लिए चल रहे हैं। देवक महाराज के चारों बेटे इनके साथ हैं, देवान है, देव है, सुदेव है, देववर्तन है, अनो भाई कंस भी है और सब अपने साथ चले। यही नहीं अब वर पूजन के लिए चले तो जो 7 बहनों के बहनोई हैं उनको भी सब परिवार आमंत्रण दिया। केवल बेटी और दामाद नहीं आएंगे, बेटी और दामाद के सास और ससुर को भी आना होगा। अब कंस कहे तो कौन माना कर सकता है? सब जम करके आए, बड़ी जमोड़ा हुआ चला, आज जमोड़ा होकर चला तो सामान लेकर के चले। अब जाकर के पूजन प्रारंभ हो रहा है। जी महाराज वहाँ पहुँचे, कहते हैं कि सूर्य मंडल में जब ये वसुदेव महाराज के पूजन के लिए चले, ऐसी स्थिति में स्वागत सम्मान जितना हो सकता है किया। कहा कि महाराज हम लोगों का नियम है, कंस ने कहा हमारे कुल खानदान का थोड़ा सा शांत रहे। सामान पूजन के लिए आया था, उससे ज्यादा पूजन का सामान पुनः सूरसेन महाराज ने मरीसा ने कहा ये बेटी के गांव का आया है सामान, इसका विधान है तो हमारा काम है डबल करके इसका सामान लौटा देना चाहिए। अब डबल की कहाँ से करेंगे महाराज? तो फिर भी व्यवस्था की, आज सारे सामान को लौटाया गया और गई बारात 4 दिन का तय हुआ, तिथि तय हुई कि बारात को जाना है। अब तैयारी होने लगी, ये अपना तैयारी कर रहे हैं विवाह का, वह भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में तैयारी हुआ। तो तैयारी के क्रम में मथुरा मंडल में कंस ने जुगलुगी पिछवा दिया। किसी के दरवाजे के सामने गंदगी नहीं रहना चाहिए, गली और नली साफ होना चाहिए, सबके दरवाजे पर तोरण द्वार करना चाहिए, सबके दरवाजे पर गेट लगना चाहिए, सबके दरवाजे पर रंगोली बननी चाहिए और सबके दरवाजे पर बारात आ रही मेरी बहना देवी का, उस सबके दरवाजे पर कलशा स्थापित होना चाहिए और कलशा पर दीप प्रज्वलित होना चाहिए। अपना चारों तरफ से उपचार करके रख दिया। अब बारात चली, वहां से बारात चली तो बारात के रास्ते में कंस ने जितनी दूरी है सूरसेन मंदिर से देवमणि से मथुरा मंदिर तक आने का रास्ते में जगह जगह 5-5 किलोमीटर पर ठहरने का, जलपान का, स्नान का व्यवस्था कर दिया। 10 किलोमीटर पर नाई का, धोबी का, हलवाई का जो सुविधा की व्यवस्था हो सकती कर दिया था। जगह जगह पर सब अर्थात आप ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था और मरीचा यहाँ से लेकर के मथुरा मंदिर तक नीचे में कालीन बिछवा दिया, ऊपर में उसने चांदनी लगवा दिया। बारात वहां से चली, बारात चली तो देवता लोग पुरुषों की वर्षा करने लगे, गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करते आई। श्री राजन परीक्षित ने कहा ये देवता लोग पुष्प क्यों बरसा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य क्यों रही है, गंधर्व बाजे क्यों बजा रहे हैं? ताकि मूल बात है कौन सी तनाव बात किया है कि सब देवताओं का भोग गायब हो गया है। ये देवता लोग जानते हैं कि कंस का पद ऐसे नहीं होगा, कंस का पद तभी होगा जब देवकी मैया कंस की होगी और उनके गर्भ से कृष्ण पैदा होंगे, तभी कृष्ण का पद होगा। इसलिए सब जितने लोग हैं सब बड़े उत्साह में है, खुशी में है और कोई बात नहीं है। बारात दरवाजे लगी है, दरवाजे बारात का पूजन हुआ और जो विवाह की रीति वैदिक रीति मनाई गई बनाई गई है उस वैदिक रीति के अनुसार विवाह का कार्यक्रम भी
प्रारंभ हुआ, विवाह संपन्न हुआ, सुमंगली हुई और उसके पश्चात क्या करते बारात जनवासे गए, पुनः विदाई का पल आया। उस समय कहा, कंस ने कहा अभी क्या है विदाई करने की, अभी रहिए, क्या तकलीफ है बारातियों को, रहिए अपना 7 दिन तक किया, बारात 7 दिन रही, नहीं लौटने दिया। पुनः 8वें दिन 9वें दिन महीना दिन बारात रह गई, लेकिन लौटने नहीं दिया। अंत में पुरोहित जी ने कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि कंस विवाह के बहाने पूरे हमारे मरीसा मंडल के राज के सारे राजा लेकर सबसे लेकर सबको नहीं रख दिया, ऐसे ही हम इसके गुलाम बन जाएंगे। विदाई किसी तरह से कराना चाहिए। जब कोई कहने जाए कंस कहे अरे विदाई होगी, क्या तकलीफ आपको है, बहुत समय बीत गया। अंत में अपने पुरोहित महाराज ने कहा कि कंस ऐसा है, विवाह जब हो ही गया तो विवाह की ये रीति और नीति है कि कन्या अपने वर के घर में जाए, अपनी ससुराल में उसे जाना चाहिए, नियम है। अंत में कंस ने अपनी सहमति प्रदान की। तय हुआ जो नक्षत्र ग्रह के अनुसार जो परंपरा थी उसके अनुसार तय किया गया, जो हुआ विदाई का पावन फल आया, विदाई का पावन वह क्षण आया और पावन क्षण के अनुसार सारे देवकी मैया को भाभियों ने श्रृंगार किया, बहनों ने श्रृंगार किया। श्रृंगार के पश्चात अब कहा मिलने की व्यवस्था चलने की किया जाए। रथ आकर के लगा, रथ आकर के दरवाजे लग गया। पूरे मथुरा मंडल के लोग को ये संवाद मिल गया कि आज देवकी का विदाई है, आज मथुरा ये छोड़ने वाली है और इस मथुरा से जाएगी। पता नहीं कंस की बुद्धि कैसी होगी, कब ये लौट कर आएगी, दर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह सोच करके सब लोग मथुरा मंडल के चारों तरफ से बड़ी भीड़ हुई, जैसे कुंभ में भीड़ होता है वैसे देवकी के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शन पाने के लिए सभी की कथा हो गए हैं। सभी कथाओं में देवकी मैया को तैयारी किया गया, भाभियों से अपनी वहाँ गला मिलती है, पुनः अपनी सभी चाची काकी जो भी रिश्तेदार आए हुए हैं उनसे सबसे गले मिलती है। गले मिलने के पश्चात अब अपनी माता से गले मिलती है। माता से गले मिली, माता जी ने बेटी से कहा कि बेटी चिंता मत करना, हम भी किसी घर की बेटी हैं, अब तुम पसंद होकर रहना, तो दूर छोड़े जा रही हो, ये तुम्हारे पति वसुदेव तो भगवान स्वरूप है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, सदा प्रसन्न रहोगे, आशीर्वाद रहा। देवकी जब आगे गई तो देखती है क्या कि देवक महाराज किनारे खड़े हैं, एक खंभा पकड़ करके आके बंद उनकी है और आंख से आंसू धारा निकल रहा है। देवकी उनसे जाकर मिले, कहा कि पापा जी चिंता मत करना बाबूजी, मैं कहीं दूसरी जगह थोड़े जा रही हूँ, आपने कितनी श्रद्धा से मेरा विवाह किया है, इतना सुंदर आपके दामाद मिले हैं, कितना सुंदर घर मिला है, जब आप चाहेंगे हम आपके घर आ जाएंगे। पिताजी चिंता मत करना, मेरी कोई भी चिंता मत करना, जब आप कहेंगे आ जाएंगे, प्रसन्न रहना पिताजी। अपना पिताजी को समझा करके माता जी से जाकर बात करी, माता से मिली, माता जी का हाथ क्या बेटी अब क्या बात है, कहा कि माँ अंतिम बात करने के लिए तेरे पास मैं आई हूँ। पिताजी बूढ़े हो गए हैं और पिताजी की तबीयत आकर ठीक नहीं रहती है, इसलिए समय से नाश्ता भोजन पानी दौड़ा चलती रहे, ये व्यवस्था तुम करना। यह देवक महाराज देवकी की बात देवक ने सुना, सुनकर मूर्छित हो गए, कहा कि देवकी अपने घर जा रही है, लेकिन आज भी मेरी चिंता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, ससुराल की चिंता नहीं, चिंता मेरी है कि देवकी के पिताजी प्रसन्न रहे। यह माँ को समझा रही है। माँ ने कहा बेटी जा, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम जाओ। आकर के रथ पर देवकी मैया सवार होती है, सवार होती है तो रथ का साथी जो कंस का वो बैठा है। कंस आया, अवाना से मिला और रथ पर बैठे हुए साथी को उतार दिया।
रथ पर बैठे हुए सारथी को उतार दिया। आगे रथ पर मेरी बहन के साथ मेरा नौकर छाकर जाएगा, यह ठीक बात नहीं। उसको उतार दिया, अपने रथ पर बैठ गया, रथ पर चल पड़ा। सभी मथुरा मंडल के लोगों के हाथ भरे हुए हैं, सावन भादों की तरह बरसात हो रही है, रथ पर पड़ा। जब तक रथ दिखाई पड़ा, मथुरा मंडल के लोग रथ देखकर संतोष करते रहे। अब रथ नहीं दिखाई पड़ता, अब रथ का ध्वज दिखाई पड़ता है, ध्वज का भी दिखाई पड़ गया। अब ध्वज दिखाई पड़ता, न रथ दिखाई पड़ता, रथ के चक्का से उड़ने वाला धूल को दिखाई पड़ता है। रथ आगे बढ़ता गया, फिर भी जब रथ का धूल भी शांत हो गया, तब मथुरा मंडल के सारे लोग वही देवकी के याद में मूर्छित होकर के गिर पड़े। क्योंकि उन्हें भास हो गया था कि अब वर्ष मिला कर दिया, देवकी पुनः आने वाली नहीं है। और धूल में दिखलाई पड़ना बंद हो गया। रथ कुछ आगे मरीषा मंडल के अंतर्गत पहुंचने वाला है, उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख कंस, जिसे तुम अपना समझ रहे हैं वह तेरा नहीं, तेरी बहन नहीं, उसके गर्भ में तेरा काल पड़ेगा और इसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान से तुम मारे जाओगे। आकाशवाणी सुना, रथ को रोक दिया, ऊपर देखा, कहा कि आकाशवाणी देवताओं का षड्यंत्र होगा, ये मेरी बहना है, गर्भ से उत्पन्न बच्चा मुझे कैसे मारेगा, मुझसे लड़ने वाला इस संसार में कोई तैयार नहीं, पहाड़ मुझसे डर से भाग जाता है, समुद्र खोलने लगता है, नदियां सूख जाती है मेरे डर से, और ये बच्चा मुझे मारेगा ना। रथ आगे बढ़ा, पुनः आकाशवाणी हुई, अरे कंस, रे कंस, जिसे तू जा रहा है लेकर के उसके 8वें गर्भ की संतान के निकाल होगी, आप तुझे मार डालेगी। आप इस बात को रथ को रोका, रथ को रोक करके का काम करता था, उसकी छोटी जोड़ा में फूल लगा हुआ है, उसकी चोटी को पकड़ता है, रथ से खींच कर नीचे लाता है, और म्यान से तलवार बाहर खींच करके उसे बंद करना चाहता है। वैसे बलदेव महाराज उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। कंस, सुना था तुम बड़ा बलवान हो, बड़े वीर हो, ऐश्वर्य संपन्न हो, अपनी बहन के लिए आंसू बहा रहे थे, अभी इसे प्राण लेने का प्रयास कर रहे हो, काही बुजुर्ग तुम हो, ऐसा भाई कहीं करता है, बहन की हत्या करता है। और बलदेव महाराज डांट लगाए, कहा सुना नहीं आकाशवाणी, कहा मैंने आकाशवाणी मैंने भी सुनी है, लेकिन आकाशवाणी में हुआ क्या? आकाशवाणी यही हुआ ना, 8वें गर्भ, 8वें गर्भ, मतलब 8वीं जो संतान होगी वह तुम्हारी काल होगी। तो मैं विश्वास तुझे दिलाता हूँ कि जो 8वीं संतान होगी तुझे जाकर मैं सुपुर्द कर दूंगा, 8वीं का जो संतान होगी मैं सुपुर्द कर दूंगा। कंस को विश्वास है। वसुदेव महाराज उस समय के बृहस्पति सदृश माने जाते हैं, उनके व्यवहार और सत्य निष्ठा पर सबको भरोसा है, विश्वास है, कंस को भी भरोसा है। मान लिया, देवकी को पहुंचा दिया, समय धीरे धीरे बीतने लगा, समय धीरे धीरे बीतने लगा। वसुदेव और देवकी का गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर से चलने लगा। समय बीतने के अंतकाल में पहली संतान देवकी के गर्भ से पहला संतान हुआ, उसका नाम पड़ा कीर्तिमान। पहला संतान हुआ, नाम पड़ा कीर्तिमान। संतान हुआ, अब बड़ी खुशी हुई। कहते हैं महाराज बड़े उत्सव मनाया गया, देवकी भी प्रसन्न है, लेकिन वसुदेव महाराज ने कहा उत्सव मनाया जा रहा है, मनाया जैसी बात है, लेकिन मैंने वचन दिया है कंस को, 8वें नहीं, जो भी देवकी ने कहा 8वें संतान का कार्य नहीं, अंत में मैंने कहा जो भी संतान होगा तो मैं उसको कर दूंगा। लेकर के संतान को लिया, कीर्तिमान छोटे से नन्हे बालक को अभिमान को ले जा करके सौंप दिया उसको, लो कंस, लो साले साहब, ये तुम्हारी बहन का तुम्हारा भांजा है, लो इसे गोद में डाल दिया। उस भांजे को कंस देखता रहा, ये देवता लोग कैसे है, कैसी कैसी बात करते, कितना सुंदर है, सुंदर सुंदर हो, लोल कपोल, कितने सुंदर केस है, ये क्या मेरा मन करना। धीरे से अपने गला का हाथ निकालता है और उसके गले में डाल देता है, कहता है कि जीजा जी एक
देवताओं का क्या व्यवस्था, ले जाइए, बस ले जाइए। एक बसदेव महाराज प्रसन्न हुए, लिया करके देवकी गोद में लला को डाल दिया और कहा कि देख ये उपहार में तेरा भाई ने कन्या के लिए हार भी दिया है, और कहा मैं भी उपहार लेकर के दीदी से मिलने के लिए आऊँगा। देवकी प्रसन्न हो गई, कैसे भैया इतना परिवर्तन हो गया, विचार कीजिए। आने लगे, कुछ समय बीता, ये बात चारों तरफ प्रसारित हो गई, प्रचलित हो गई बात कि कंस ने देवकी के उत्पन्न पहले भाग्य को लौटा दिया। देवताओं को बड़ा चिंता हुआ। देवताओं के इस बात का चिंतन है कि कंस का और पाप का घड़ा भरा नहीं है, और जब तक इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक इसका वध होगा नहीं, देवताओं का राज्य लौटेगा नहीं, शांति बनेगी नहीं और सबकी मुक्ति का स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए इसका पाप का घड़ा भरवाना चाहिए। कैसे होगा? देव ऋषि नारद को कहा कि आप ही ये कैसे हैं जो कंस को उठा सकते हैं। तो देव ऋषि नारद कंस के दरबार में जाते हैं। कंस ने पूछा आपको कैसे आना हुआ है, हाँ क्या कारण हुआ? का कारण क्या? सब ठीक है। कंस ने कि तुम्हारा हाथ ठीक नहीं करता है। क्या? कहा कि तेरे सर पर तो मैं काल देख रहा हूँ, तेरे सर पर मैं काल देख रहा हूँ। आकाशवाणी तुमने नहीं सुना? कहा कि आकाशवाणी सुना दे उसकी, लेकिन उसमें तो था कि आठवें गर्भ से, ये तो पहला देवकी का गर्भ है। कहा देवताओं का गणना, देवताओं की गिनती आप नहीं समझ सकेंगे, कोई भी अथवा हो सकता है। ऐसे हाथ कर कहा 1 2 3 4 5 6, इधर से गिना इधर 8 हो गया, इधर से गिना तो 8, फिर से गिना शुरू किया तो 8, कहीं से गिने तो 8 बता दिया। अर्थात पहला भी अथवा हो सकता है, अथवा भी पहला हो सकता है। ऐसा विचार करके ऐसा समझाया देव कि ये कंस का दिमाग मारा गया, या अथवा भी पहला हो सकता है, पहला भी अथवा हो सकता है। इसलिए कहा अच्छा सही कहा आपने। तुरंत यादा को भेजा, या देवकी के प्रथम पुत्र लाडले लाल को लाया और देवकी अपने बहन को जेल में डाल दिया और उनके प्रथम पुत्र को वह हत्या कर दिया। इस प्रकार कंस का पाप का घड़ा भरने लगा। अपनी बहन की पहले संतान का हत्या उसने कर दिया। इस प्रकार से दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6वीं संतान हुई। 6 अपने 6 भांजों का इसने वध कर दिया। 6 भांजों का इसने वध कर दिया। अब विचार करेंगे 7वीं भांजा की आने की बात अब आई। 7वां गर्भ नहीं हुआ, पहले से और बढ़ गया, सुंदर तो नहीं और सुंदर बढ़ गया। और लोगों ने कहा देवकी मैया का सौंदर्य तो बहुत विशाल हो गया है। कंस ने कहा निश्चित रूप से इसमें देवकी का मेरा काल आने वाला है, पहले से भी सुंदर लग रही है मेरी बहन। और जेल में नाना प्रकार का सुंदर उपकरण चलने लगा। अब कहते हैं कि ये 7वां गर्भ कुछ समय के बाद गायब हो गया, पता नहीं चला 7वां गर्भ कहाँ गया। कंस के नौकर चाकर सभी विचार करते रहे, लेकिन 7वां गर्भ का पता नहीं चला कहाँ चला। कंस ने सोचा कि देवताओं ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, या मेरे कर्मचारी अमर फैला जो है इन्होंने विश्वासघात किया है, या मेरे मंत्री हैं इन्होंने विश्वासघात किया है। देवकी को 7वां गर्भ गया कहाँ? निश्चित को षड्यंत्र इसमें हुआ है। और विचार आप करेंगे, इसलिए षड्यंत्र जान करके कंस ने सभी जितने पहलुओं से उनका ड्यूटी बदल दिया, नए नए संतरी खड़ा कर दिया और जेल के ताले में डबल ताला लगा दिया। और देवकी मैया के हाथ में हथकड़ी, पाँव में पकड़े, कंस महाराज देवदेव महाराज के हाथ में हथकड़ी पकड़ी, जेल में पकड़ के जब डाल दिया, बड़ा सहारा पार डाला। आपके मन में प्रश्न ये हो सकता है कि ये 7वां गर्भ गया कहाँ? देवकी जेल में 7वां गर्भ देवकी माँ का गर्भपात हुआ है, इसका कोई लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता है।
गर्भपात का कोई लक्षण नहीं। ये गर्भ गया कहाँ? उत्तर इसका ये सुखदेव जी स्वामी राजन परीक्षित को कहते हैं, जब त्रेता में सूर्य वंश में राम जी का पदार्पण हुआ था, जिसकी कथा आपने श्रवण की, संयोगवश राम जी का प्रवास हुआ, सीता जी के साथ गई, लखन लाल जी भी गए और सीता जी का रावण ने हरण कर लिया। बहुत कष्ट हो रहा था, तो लखन भैया ने राम जी से कहा कि भैया अगले बार अगर धरती पर आप आएंगे, अवतरण लेंगे, तो बड़ा भाई मैं बनूंगा, छोटा भाई आप बनेंगे। राम जी ने कहा बड़ा भाई बनना क्यों चाहते हो, मुझे छोटा क्यों बनाना चाहते हो? कहा कि बड़ा भाई बड़पन के लिए बनना नहीं चाहता, छोटा भाई छोटा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कहता हूँ कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। और जब मैं बड़ा भाई बनूंगा, अगर माता जी उस समय वन का आदेश देगी जाने के लिए, तो बड़ा भाई होने के नाते मैं छोटा छोड़ दूंगा कि बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई जंगल नहीं जाएगा, जंगल आपका न हो, वन न हो, इसलिए बड़ा भाई होना मैं चाहता हूँ। भगवान अंतर्यामी सबकी मन की बात जानते हैं, मन को रखते हैं। भगवान त्रेता वाले का ठीक भैया, द्वापर में इस बार जब आऊंगा मैं, तो बड़ा भाई आप बनोगे, छोटा भाई मैं बनूंगा। सातवां अंतिम गर्भ है ना, भगवान बना है, तो सातवां गर्भ वही लखनलाल को भेजा। बाकी गर्भ यहाँ तो रहेंगे नहीं, तो जाएंगे कहाँ? तो जो माया पुका के जो माया मेरी माँ देवकी के गर्भ से गर्भ को लेकर के तुम रोहिणी माता जो गोकुल में रहती है, उनके गर्भ में देवकी माता की इस गर्भ को प्रवेश तुम करा दो। इस रहस्य को किसी को पता चला नहीं। सातवां गर्भ शेष नाग के रूप में, बलदाऊ के रूप में, रोहिणी के गर्भ से वह गोकुल में नंद बाबा के घर में प्रकट हो गए हैं। और बाहर कहाँ डाल दिया? 10वें गर्भ 8वें गर्भ की बात है, 8वां गर्भ भी हुआ। और चीज की स्थिति जब 12 बजता है, घड़ी घंट बजने लगता है, आरती होने लगती है, पुष्प बरसने लगता है, सुगंधी फैल जाती है, कंस समझा कि निश्चित रूप से इस बार कुछ न कुछ होने वाला है। कंस ने कहा देख हमारे यहाँ मेले का समय है, लेकिन इस बार मैं सबको आदेश देता हूँ, जैसे ही देवकी को संतान हो मेरे यहाँ खबर तुरंत आ जानी चाहिए। बस धीरे धीरे समय बीतने लगा। कंस भी जेल में कभी कभी आना जाना शुरू कर दिया, कंस भी जेल में आना जाना शुरू कर दिया। देखने लगा, मुआयना करने लगा, निरीक्षण करने लगा, कहीं जेल में चुप नहीं रह जाए, आगे कोई खोल नहीं ले, कहीं से कुछ बात नहीं हो, इस तरह से चिंतन करने लगे। कहते हैं एक महीना बीतने लगा, फागुन का महीना बीता, चैत बीता, वैशाख बीता, जेठ बीता, आषाढ़ बीता, सावन का महीना बीत गया। कंस देख रहा है, अब भादो का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया। पहली तिथि बीती, दूसरी, तीन, चौथ, पंचमी, खष्टी, सप्तमी, पहाड़ा, चारों तरफ सावधान कर दिया। जो सोया तलवार से सर कटवा दूंगा, 24 घंटा जगह रहना है, सबसे कोई आए जाए नहीं, पहाड़ा खड़ा कर दिया। भादो की महीना की आज अष्टमी की रात आ गई, अष्टमी की रात आ गई, दिन का 12 बज गया, 1 बजा, बस पहाड़ा लगाया हुआ, 2 बजा, दिन का 3 बजा, संध्या 6 बजा, 7 बजा, 8 बजा, घड़ी घंटों नाना प्रकार की सुंदर आवाज, आसमान के विमान मरनाने लगे, देवता पुष्पों की वृद्धि करने लगे, गजब सुगंधी फैल गई, शांति ढंग से बरसा, पुष्पों की वर्षा हो रही है। आज क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इसी की दिखता है कि भादो के अष्टमी रात को काली रात है। 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बजा, और देखते देखते 12 बजा। जैसे 12 बजा, देव की मैया के सामने एक सुंदर सुंदर नेत्र है कमल के समान, कोमल और सुंदर चार सुंदर हाथ है,
हाथों में शंख गदा चक्र और कमल है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ की मणि है, झिलमिला रही है। सुंदर श्यामल शरीर, मनोहर पीतांबर, बहुमूल्य किरीट और कुंडल, सुंदर घुंघराले काले काले केस, करंगनी है हाथों में औंठियां हैं, बाहों में बाजूबंद है, कलाइयों में कंगन है, नाना प्रकार के सुंदर आभूषणों से सुशोभित, हाथ में बंद पद्म शंख चक्र गदा लिए हुए पीतांबरधारी प्रकट हो गए। बोलिए पीतांबरधारी भगवान की जय। के श्री हमारे देव की मैया के हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की पैकड़ी खुल गई और वसुदेव महाराज के भी खुल गए। सभी देवता प्रकट हो गए। आप प्रकट होकर क्या स्तुति किया श्री